गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि एक परिवार में जब आप रहते हैं तो परिवार में कई बार भाई भाई का आपस में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके। तो ऐसे में क्या होता है कि जो घर परिवार वाले होते हैं वो तो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर वाले जो हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत मजे लेने की कोशिश करते हैं और कई लोगों की ये पूरी कोशिश रहती है कि वो भाई भाई कभी आपस में ना मिलें। तो अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी और बहुत सारे लोग वायरल कर रहे थे। और उन तमाम लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो पेशेंस नहीं रखते हैं, जो धैर्य नहीं रखते हैं, कोई भी वीडियो वायरल आई तो 2-4 दिन इंतज़ार करें। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आदमी नादानी में, कुछ चीज़ें किसी नाराज़गी में, गुस्से में भी, जैसे मेरा एक एटीट्यूड है, आप सब लोगों को मालूम है कि मुझे जब चीज़ कोई अच्छी नहीं लगती तो मैं सीधा एक ही माध्यम अपनाता हूँ, वह है सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया की बात जो है वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। तो हमारी टीम के एक बहुत ही बेहतरीन जो लीडर हैं मुकेश जी, जिनका वीडियो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुछ नाराज़गी थी, उनको कुछ कन्फ्यूज़न था और उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला कि ऐसे ऐसे मैं ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूँ। तो नो डाउट देखिए, हमारी कंपनी के सीईओ एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं और आज तमाम इंडस्ट्री को यहाँ से भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं अभी अपने घर में बैठा हुआ हूँ और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो घर में एक दरवाज़ा लगा होता है ना। तो आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं बना जिसमें अंदर घुसने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता ना हो। दरवाजे का मतलब क्या होता है, उस दरवाजे से आप अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो नेटवर्क बिजनेस जो इंडस्ट्री है, इसमें कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में आ भी सकता है और जा भी सकता है। ओके लाइफ केयर में आने के बाद विशेषकर जो हम सब लोगों ने सीखा वो ये सीखा कि जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत अच्छे से करो और जो लोग जा रहे हैं उनको अलविदा भी अच्छे से करो। अभी एक केस पहले भी आपने देखा होगा, अमित जी जो है उन्होंने भी एक वीडियो डाला था कि मैं वापस नंबर 1 कंपनी के अंदर जा रहा हूं और बहुत सारे लोगों ने उसको वायरल करना स्टार्ट कर दिया। और अलग अलग बातें, अब तो ओके लाइफ केयर खत्म हो गई, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बड़े बड़े लीडर छोड़ रहे हैं। दूसरे दिन जो जिनके मतभेद थे अपलाइन से, कुछ मतभेद थे, वो बैठ के शॉर्ट आउट हो गए। शॉर्ट आउट होने के बाद वो दोबारा आ गए, आज काम कर रहे हैं। सेम मुकेश जी के साथ भी कुछ चैलेंजेस थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। आज की डेट में आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, बाई चांस बिजनेस डाउन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार पैसे की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार फैमिली की कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही होती है, कई बार बिजनेस का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बड़े से बड़े लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ तो एक वीडियो बनाने वाली बात है या सिंपल सी ये कंपनी छोड़ने वाला डिसीजन है, लोगों ने तो सुसाइड कर लिया है। इस स्ट्रेस के अंदर आप बहुत सारे लोग देखेंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता। तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बाद हम लोगों में बातचीत भी किसी तरीके से एक बार फोन पे हुई, उसके बाद फोन पे बात नहीं हो पाई क्योंकि गर्मा गर्मी में बात नहीं होती। इसीलिए मैंने एक पोस्ट डाला था कि जब दो समझदार आदमी आपस में संवाद करते हैं, दोनों का समझदार होना जरूरी है। मैं समझदार हूं, आप समझदार नहीं है, कितना भी संवाद कर लीजिए उसका कोई फायदा नहीं है। आप समझदार हैं, आप मुझे समझाना चाहते हैं, मैं समझदार नहीं हूं, कितना भी हम संवाद कर लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब दो समझदार आदमी संवाद करते हैं आराम से बैठ के और दोनों में अगर समझदारी है तो एक दूसरे की बातों को सुना भी जाता है, चाहे उसमें शिकायतें हो, चाहे उसमें कुछ सजेशन हो, उसको सुना भी जाता है अगर दोनों पार्टी आमने सामने वाली समझदार हैं तो ये सारी चीज होती है और फिर एक अच्छे नतीजे पे निकला जाता है। इसके लिए मैंने डाला था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं भी समझदार हूं और मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी समझदार हैं। तो हम लोग अपने काम में लगे हुए थे, हम में से किसी भी व्यक्ति ने ना इनके बारे में गलत बोला ना कुछ बोला। और उसके बाद कल मेरी बात हुई, हमारी टीम में कृष्णा जी हैं जो काशीपुर में रहते हैं, क्योंकि फ़ोन पे हमारी बातचीत नहीं हो रही थी मुकेश जी से और ना मुकेश जी मुझसे बात कर पा रहे थे और टीम में और भी किसी से बात नहीं हो पा रही थी। तो कृष्णा जी को मैंने बोला यार आपका फ़ोन उठाएंगे, आप लाइन पे लो। कृष्णा जी ने लाइन पे लिया, हम लोगों ने बात की। कुछ उनके कन्फ्यूज़न थे तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि ये जो कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न कहाँ से क्रिएट हुआ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कोई कंपनी का कन्फ्यूज़न नहीं था और ये कन्फ्यूज़न मेरे लिए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे पिछले 2 महीने से फैलाया गया है। और एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको अच्छा ही इंसान बोलूँगा, समझदार इंसान है क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा समझदारी भी आपकी जो है वो गलत हो जाती है। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति एक बहुत अच्छी कंपनी में उन्होंने जाने का पूरा निर्णय ले लिया। कई बार उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की कि सर मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ, आप भी उस कंपनी में चलिए। जब उनका फ़ोन मेरे पास आया, मैंने हमेशा उनको मना किया कि मैं ओके लाइफ केयर के अलावा कोई कंपनी नहीं करूँगा।
और कई कंपनियों के मालिक के पास मेरे पास बीच में जो फ़ोन आते हैं, मैं सबको एक ही बात बोलता हूं कि मुझे ओके लाइफ केयर के अलावा कोई नहीं करता। कई लोग बोलते हैं सर एक बार बैठ के सुन तो लो। मैंने कहा सुनना ही नहीं है। जब मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे कोई और कंपनी नहीं करनी तो मैं क्यों सुनूं। तो मैंने उन भाई साहब को भी कई बार बोला, लेकिन फ़ोन पे बातचीत होती थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपस में जब रिलेशन बन जाते हैं तो आप एकदम से किसी को मना नहीं कर सकते हो। तो एक दोस्त वाला, क्योंकि मुझे गुरु बोलते थे बार बार कि सर मैं पूरी दुनिया के अंदर 2 ही लोगों को मानता हूँ। वो किस वजह से बोलते थे वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों से मैं जो उनकी एक्टिविटी देख रहा था, मेरे जितने भी मेरे ग्रुप चल रहे हैं, जो मेरी टीम चल रही है, हर टीम के अंदर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हर टीम का कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट डालता है तो वो उसको लाइक करते हैं, वहां पे जाके कमेंट करते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों हो रहा है। जबकि उनके खुद के ग्रुप में हम देखें, उनके खुद के ग्रुप में वो पोस्ट लाइक या कमेंट नहीं करते हैं जितना हमारे ग्रुप में या और बहुत सारे ग्रुप को पोस्ट को वो लाइक कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बहुत टाइम से एक अफवाह फैलाई गई कि अजय शर्मा जी ने फलाना कंपनी को, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि किसी एक लीडर की वजह से कंपनी को हम बदनाम करें वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कंपनी का कोई फॉल्ट कहीं से कहीं तक नहीं है। तो उन्होंने ये रूमर्स मार्केट में फैलानी शुरू करी कि अजय जी मेरे साथ बिल्कुल तैयार हो गए हैं और मेरे दोस्त हैं और हम दोनों ने फैसला ले लिया है और ये टाइम है, ये डेट है, इस डेट और इस टाइम को अजय शर्मा जी ओके लाइफ केयर को छोड़ के मेरे साथ उस कंपनी के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। एंट्री वेंट्री सेटिंग वेटिंग सब कुछ हो चुकी है। पहले ये सिर्फ मेरे को बातें इधर उधर से सुनने को मिलती थी, लेकिन क्यों मैंने मुकेश जी से बात की, कल मेरे पास पक्का उनका ऑडियो आया। उस ऑडियो के अंदर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अजय जी जो है डेट डिसाइड हो चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। मतलब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आई और बताना मत किसी को, और हम दोनों भाई जो हैं एक साथ उस कंपनी को छोड़ के और ओके लाइफ केयर को छोड़ के हम उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं। मुकेश जी को भी उन्होंने यही बताया। अब ऐसा अगर कोई डाउनलाइन एकदम से अचानक आपको कोई बहुत बड़ा लीडर जिसका प्रभाव हो इंडस्ट्री के अंदर, अगर ऐसा लीडर आपके पास आए और ऐसा लीडर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी वजह से प्रॉब्लम के अंदर चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई भी चीज हो सकती है, और ऐसे में अगर आपको बता दिया जाए कि जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके आपने ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया है वो व्यक्ति तो पहले कहीं और ज्वाइन हो चुका है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के दिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुकेश जी के दिमाग पे उस चीज का बहुत प्रभाव हुआ। उस ऑडियो ने वो ऑडियो में बोला है कि एक बार को मैं अपना भरोसा नहीं दे सकता हूं, लेकिन अजय शर्मा जी हमें बगैर बताए किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑडियो में खुद मुकेश जी ने बोला है, लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज को बोला है। और फिर मेरे को कई जगह से बातें सुनने को मिली कि आपके बारे में इस तरीके से बोल के हमें फलाना कंपनी में ज्वाइन कराया गया है कि अजय शर्मा जी की यहां पे एंट्री लग गई है, लेकिन अजय शर्मा जी कुछ समय के बाद अगस्त के बाद खुल के हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके की बातें हो रही थी। यही रीजन रहा, जब मुझे सारी बातें पता लगी, यही मेरा एक रीजन रहा और मैंने फिर लाइव आया। लाइव आके मैंने बताया कि मैं ओके लाइफ केयर कर रहा हूं, और उसके बाद दूसरी कंपनी जिसमें वो लोगों को जोड़ रहे थे वहां हड़कंप होना शुरू हुआ। फिर वहां से उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे थे। तो ऐसा ही झूठ मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस को बोला गया। और कल एक जूम मीटिंग में करने जा रहा हूं, और जूम मीटिंग में या मैं पर्सनल अपने जितने भी सीनियर साथी हैं उनको मैं उनका नाम शेयर करूंगा, और उनको अपने पर्सनल जो है फेसबुक से आप उनको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि उनकी जो नियति थी, उनकी नियति ये थी कि दोस्ती बना के और मेरी पूरी टीम को तोड़ने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था, जिसमें से मुकेश जी को भी उन्होंने उसी तरीके से हाईलाइट किया। और मुकेश जी पे फिर किसी दूसरी कंपनी पे, जो बताऊंगे कौन कर रहे थे, उन्हीं के बहुत खास व्यक्ति उस दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइन है। यानी 2 कंपनी में आईडी उनकी चल रही है, 3 कंपनी में उनकी आईडी चल रही है। वहां से मुकेश जी को उस कंपनी का प्लान बताया गया और ऐसी ऐसी चीजें बताई गई कि ओके लाइफ केयर में ये प्रॉब्लम है, ओके लाइफ केयर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इस तरीके का प्लान कंपनी से बनवा के अगर मैं सामने वाले के ओके लाइफ केयर वाले के सामने प्रस्तुत करूंगा तो कहीं ना कहीं सामने वाले का दिमाग खराब होना जायज है। और वो हुआ और मुकेश जी परेशान हुए, और तो मुकेश जी ने वो वीडियो बनाया। और कल जब ये ऑडियो मुकेश जी ने मुझे भेजी और फिर मुकेश जी से मैंने फोन पे बात की, फिर मैंने कहा एक बार हम बैठते हैं, और सारी चीजें मैंने क्लियर की, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि मैं जो भी काम करता हूं बिल्कुल खुल के करता हूं। क्योंकि जब मैंने लाइव बनाया था तब मुकेश जी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। तब तक थोड़ी देर हो गई थी, वो वीडियो जो है उनकी वायरल हो गई थी। तो मुकेश जी को मैंने बुलाया, कृष्णा जी लगभग 12 बजे मेरे घर में आए, उत्तराखंड से दोनों, और बैठे हैं, हमने चाय वाय पी है और फिर आराम से पूरे विस्तार में हम लोगों ने बातें की हैं। फ्यूचर प्लानिंग ओके लाइफ केयर की क्या है, उन सब चीज़ों पे बातें की हैं। जो इनके सजेशन थे या जो इनको नाराजगी थी, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि भाई जो ये अपने मुंह से बताएंगे कि कुछ ऐसी बातें थी जो ये
जैसे एक ग्रुप, एक फैमिली में जब कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम अपलाइन से शेयर करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने शेयर की जो मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंची आज तक, तो मुझ तक नहीं पहुंची। तो अब मुझे जब ये बात दूसरों से पता लगी कि ऐसे ऐसे भी चैलेंजेस थे, तो मैंने कहा, अपनी टीम को बोला कि आपकी गलती है, आपको मुझे बताना चाहिए था। आज ये मेरे साथ बैठे हैं, वो जो इनके साथ जो पर्सनल जो छोटे बहुत चैलेंज थे, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हमने वो आपस में बैठ के दूर किए हैं, जबकि मेरे से कोई पर्सनल इनका ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां थी जिसमें कहा हम आपके साथ हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुकेश जी मेरे साथ बैठे हैं और मुकेश जी का स्वागत है। तो मुकेश जी, सभी लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो बाकी सर ने अभी बता दिया, कि किसी फैमिली में जब आप बात नहीं करते हैं और कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आ जाता है तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। एक्चुअली मार्केट में, जैसे अभी सर ने कहा कि मार्केट में ये पूरा फैल गया था कि अजय सर कंपनी छोड़ चुके हैं, आईडी लगा चुके हैं, तो हम लोगों का पूरा सिस्टम हिल गया और हम लोग यार हम जिसके सहारे हैं वही या नहीं है, और फिर एक पोस्ट भी आ गई, तो मतलब पूरा मामला हिल गया। और इस बीच में और भी बीच में कुछ लोग आते गए, तो पूरा माइंडसेट गड़बड़ हो गया। और कंपनी के लिए भी बहुत कुछ मन में बहुत सारे डाउट्स डाले गए और बहुत सारे कुछ मेरे फैमिली इश्यूज भी हुए, बहुत कुछ गड़बड़ भी हुआ। उस बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी सर के साथ और मेरा टूट गया। उसके बाद फिर जो होना था वो हो गया, मतलब मैंने कंपनी क्विट करने के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर से मेरी कोई मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई, जिससे लोगों ने कहा हाँ कि कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने ही बात करना छोड़ दिया था, अलग बात है। तो फिर सर ने कल किसी तरह से कॉल करी, और कंपनी के लिए भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत डाले गए थे, जिसके आप सर ने भी बताया। मैंने ऑडियो रिकॉर्ड भी किया था, जो ऑडियो सर को मैंने भेजा, जिस व्यक्ति के लिए सर बता रहे थे। तो जब कल सर ने थर्ड पर्सन यानी कि हमारे जो कृष्णा जी हैं उनके द्वारा कॉल किया, तो मैंने बातचीत हुई, तो सर ने कहा कि आप बैठते हैं, बैठ के ही कोई बातचीत होती है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर चलते हैं। फिर अब हम आज आए, कृष्णा जी और हम लोग आए। जो मेरे लिए कंपनी के लिए क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने सर के सामने रखे। सर ने अभी लगभग कितने बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं लगभग, और हम लोग 12 बजे से यहाँ पर हैं। तो सर ने वो सारे पॉइंट्स मतलब जो मेरे डाउट्स थे, जो मैंने वीडियो में बोला, जो कुछ था, वो सब कुछ क्लियर किया। और मुझे लगा कि शायद बिल्कुल ये पहले हो जाना चाहिए था, मेरे को वीडियो डालने से पहले मुझे सर से एक बार मिल जाना चाहिए था। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक कल्चर की बात करना चाहता हूँ ओके लाइफ केयर की। जैसे हम लोग नंबर 1 कंपनी से आए थे, तो हमें बहुत गालियाँ पड़ी थी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब मैं ओके लाइफ केयर मैंने क्विट किया, मुझे एक भी ओके लाइफ केयर वाला नहीं मिला जिसने मुझे अब्यूज़ किया हो। मुझे एक भी ओके लाइफ केयर वाला ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कॉल करके या मेरे वीडियो पे या मुझे किसी ने भी XYZ किसी ने कुछ बोला हो। इनफैक्ट अभी मैं सर के साथ हूँ, सर ने अभी बोला कि आप जो कंपनी करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अपने रिलेशन बने रहने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो ये कल्चर मतलब ओके लाइफ केयर ने सेटअप कर दिया है कि आप कंपनी छोड़ के जाते भी हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें जितने भी कमेंट आए, एक भी ओके लाइफ केयर वाले ने ना मेरे फेसबुक पर और ना ही मेरे वीडियो पर ये बोला कुछ अब्यूजिंग करी हो, जबकि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि पिछले ऐसे मेरे पास अनुभव थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सर ने अभी भी कहा है कि आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ कहीं और हो सकती है तो आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। हम फैमिली की तरह थे, आगे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ खाना पीना, आपके यहाँ खाना पीना, वो सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सर ने बता दिया है, तो हम सब यूनाइट हैं और यूनाइट होकर आगे काम करेंगे। तो थोड़ा सा आप सबको कहीं ना कहीं मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी, मैं जानता हूँ, कोई वीडियोज़ काफ़ी शेयर हुई होंगी, तो आप सबके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो वीडियो आपने दिया है वो वीडियो नहीं होता तो हमें उस आदमी के बारे में पता नहीं चलता, जो बहुत बड़ा एक तरीके से साजिश चल रही थी ओके लाइफ केयर के खिलाफ, पूरा हमारे ग्रुप के खिलाफ जो साजिश चल रही थी वो नहीं पता लगती। और जो 1-2 मैसेज मैं अभी देना चाहूँगा कि
उस वीडियो जो इन्होंने वीडियो बनाया ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें किस किस तरीके से लोगों को रिएक्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसमें बात करूंगा। तो चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत, और यही सोफा है, यही रूम है, पता नहीं कितनी बार हमने खाना खाया है। मुकेश जी के घर हम उत्तराखंड गए हैं, भाभी जी ने हमें खाना खिलाया है। मेरे को आज भी ध्यान है, जब हम खाना खा के जाते थे, छोटी बिटिया भागी भागी आती थी, साबुन लेके आ रही है, हैंड वॉश लेके आ रही है, वहाँ पे हाथ धुलाना। तो ये दिल के जो रिलेशन है, कनेक्शन जो है, ये इतनी जल्दी टूटते नहीं है। तो मैं उन लोगों को जरूर मैसेज देना चाहूँगा जो कोई भी वीडियो बनते ही तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने इसमें एक चीज़ जो देखी, जो मैंने बोला ही कि अच्छा हुआ, जैसे ही मुकेश जी ने वो वीडियो बनाया या अपना बताया कि मैंने रिजाइन दे दिया, ये सब कुछ दे दिया, तो एक चीज है, अच्छा कंपनी ने रिजाइन एक्सेप्ट किया आपका? नहीं सर, कंपनी ने अभी तक रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया दोस्त, ये है ओके लाइफ केयर है ना, कंपनी ने रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया इनका। तो मैंने देखा कि मेरे घर पे कुछ लोग बैठ के गए और मेरी वाइफ को कुछ लोगों ने फोन किए पीछे, जो अभी हमारे साथ नहीं है, किसी दूसरी कंपनी में चले गए हैं, वो जाके बोल रहे हैं ग्रेट डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन। तो मैंने देखा, मैंने पकड़ पकड़ के सबको ब्लॉक किया। जितने लोगों ने भी मुकेश जी के पोस्ट पे उल्टे कमेंट किए, जो दूसरी कंपनी से थे, मैंने सबको ब्लॉक किया। क्योंकि अब जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो उसका भैया उसको अच्छी तरीके से अलविदा बोलिए। अगर वो चला गया है तो बेकार में कंट्रोवर्सी को बढ़ाइए मत, वो ना कि अभी मैंने मुकेश जी को लास्ट में यही बात बोली, सारी बात होने के बाद, कि अगर आपको अभी भी लगता है कि वहां पे सब कुछ अच्छा है, इन्होंने एक ही बात बोली, सर जो एक्चुअल में जाना देखो कोई भी नहीं चाहता, इतनी मेहनत इन्होंने की है, सारी चीजें की है, और बिजनेस है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अंदर हम सब लोग मिलके हैं, मिलके साथ काम करेंगे। हाँ, एक चीज जो मुझे भी समझ में आई, जो मैंने अभी इनके साथ डिस्कस की है, कृष्णा जी के साथ भी डिस्कस की है, अभी अपनी एंटायर टीम के साथ बैठ के मैं डिस्कस करूंगा। कहीं ना कहीं मेरी एक कमी रही, वो कमी ये रही कि मैंने ये सोचा कि मेरे सारे बच्चे जो हैं ये बड़े हो गए हैं। क्योंकि ये सब लोग अपने स्तर पे जूम मीटिंग कर रहे थे, अपने स्तर पे ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने स्तर पे सेमिनार कर रहे थे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कंपनियों में गलती कर चुका हूं, मैं ही सेमिनार देता था, मैं ही मीटिंग देता था, मैं ही ट्रेनिंग देता था, तो मैं ही एक स्टार बन के निकलता था, नीचे से कोई भी लीडर नहीं निकल पाया। यहां मैंने कोशिश की कि इनका नाम हो, इन सबका नाम हो, तो मैंने मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को दी। जैसे इनके पे आउट बढ़े तो मैंने थोड़ा सा हाथ अपना खींचना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि ये सब मैच्योर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की कमी रही। जैसे बिजनेस डाउन हुआ, पूरी हर इंडस्ट्री में डाउन हुआ, तो वो स्ट्रेस ना झेलना, थोड़ा सा प्रेशर आना सब चीजों का, जैसे मुकेश जी ने एक डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में ज्यादा आ गए, क्योंकि इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं कभी जॉब को छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूं, अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल भी जॉब को छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि भाई वीडियो अब आपने 2 केस हमारे ओके लाइफ केयर में देख लिए, आगे से जल्दी से कोई वीडियो ना बनाइए, आगे से जल्दी से कोई इस तरीके का कमेंट जो है वो ना करें। अभी शायद हमारे अवधेश यादव जी हैं, वो बोल रहे थे सर ऐसे आदमी का तो नाम उजागर करना चाहिए जो इस तरीके के काम कर रहा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जिन्होंने हमारे बारे में गलत बोला और ऑडियो हमारे पास आई उनकी, और डेली बात होती है, हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है, गुरु भाई बोलना। और आप मेरी ही टीम में जाके लोगों को आप मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो, मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, तो मेरा शुक्र मनाओ भाई कि मैं शांत बैठा हूं, मैंने आपके बारे अभी तक नाम नहीं लिया है और मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे गुरु बोला है। तो आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं शिष्य के रूप में ही आपको स्वीकारा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका नाम खराब हो। मैं यही चाहता हूं कि आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम ज्यादा किसी के बारे में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नुकसान होता है। उस चीज में मैंने भी बहुत ज्यादा सुधार करना है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी रिएक्ट कर देता हूं, हर इंसान के अंदर कमी होती है। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं। तो अवधेश जी पर्सनल मैं जरूर बताऊंगा, पर्सनल आप उनको ब्लॉक करें, सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं। हम अपनी टीम को बताने का अधिकार है, बाकी और लोगों को बताने का मेरे पास अभी फिलहाल अधिकार नहीं है। तो पर्सनली मैं अपनी टीम के जितने भी साथी हैं उन सब लोगों को बोलूंगा, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं, और वो हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोगों की कोलकाता तक, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका कोई लेना देना नहीं है उनकी टीम से, उन पे भी जाके वेरी गुड सर। तो वेरी गुड का मतलब क्या है, रिलेशन बिल्ड करो, थोड़ी देर बात करो, फिर पूछो जी ओके लाइफ केयर कैसा चल रहा है, अरे सर ठीक नहीं चल रहा, अरे सर ठीक है छोड़ो, मैं भी अजय शर्मा जी ये चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ये भांडा फूट चुका है और अब हम सब लोग आपके साथ बैठे हैं। तो ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट जो आवाज मैं सुनाना चाहूंगा, हमारे जबरदस्त काशीपुर के लीडर मिस्टर कृष्णा प्रजापति, जिनको मैंने बोला भाई मुकेश जी से को फोन मिलाओ, और इन्होंने मुकेश जी को फोन मिलाया और आज ये दोनों साथ आए। कृष्णा जी प्लीज। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा प्रजापति। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा डियर, कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी दिक्कत है तो अपने जो गार्जियन से उनसे मुलाकात करो, बातचीत करो।
ये इतना बड़ा डिसीजन हुआ, ये इस कारण हुआ कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई। आपने पिक्चर देखी होगी मियाँ बीवी और वो, जब भी वो आ गया ना तो लड़ाई होनी है ना। तो हमारे बीच में वो आ गया था, लेकिन हमने उसको शॉर्ट आउट करा, तुरंत शॉर्ट आउट करा। और जो ओके लाइफ का कल्चर है हिंदुस्तान में मैंने अभी तक नहीं देखा। इनको मुकेश जी को आज भी रिस्पेक्टेड है। मुकेश जी हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं, और जिस तरीके से काम कर रहे थे, टीम अजय शर्मा अगले महीने से और बूम तरीके से काम करेगी। तो और एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी आप लोग हो, क्रॉस लाइन से बातचीत बिल्कुल ना करें। क्रॉस लाइन से बिल्कुल ही बातचीत ना करें, कि क्रॉस लाइन कभी नहीं चाहेगी कि आपका व्यापार बढ़े। मैं टीम अजय शर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, टीम अजय शर्मा के अलावा जितने लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं वो लोग। अगर अजय सर एक नाम ले देना उस व्यक्ति का, क्योंकि उन्होंने गुरु बोला है उनको, इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो बड़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। हम सब लोग आपके साथ हैं, मुकेश जी आपके साथ है, और टीम एंटायर अजय शर्मा आपके साथ है। हम लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में अभी ओके लाइफ के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी डियर जो इतना बड़ा काम क्रिएट कर पाए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय सर प्लीज। थैंक यू कृष्णा जी। तो दोस्तों, यहाँ से आप 3 सबक सीखिए। सबसे पहला सबक जो ये है कि अगर कल को कोई आपकी अपलाइन के बारे में अगर आपको आके बोलता है कि आपकी अपलाइन तो सर काम नहीं कर रही है और वो छोड़ चुकी है, तो तुरंत अपनी अपलाइन से जाके सबसे पहले बात करें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी डाउनलाइन के अंदर अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, और वो डाउनलाइन आपसे शेयर कर रही है, और आप उनके उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि मुकेश जी के केस में हुआ, या जो ये चाह रहे हैं वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि उससे ऊपर जो एक्टिव अपलाइन है उससे एक बार जरूर शेयर करें। अगर इनकी जो छोटी मोटी बातें जो हो रही थी, अगर वो समय से मेरे पास आ गई होती तो शायद ये वीडियो बनती नहीं और ये सारी चीजें होती नहीं। लेकिन फिर वही है कि हर चीज में एक अच्छाई छिपी होती है। अगर ये नहीं करते तो मैंने भी अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को पहचाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल के सामने आए, जो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कि लाइफ केयर को तोड़ना असंभव है, और जब तक हम बैठे हैं तब तक तो समझ लीजिए असंभव भी मान के चलिए, कुछ हो नहीं सकता है ना। क्योंकि जहां पे ईमानदारी हो, जहां पे एथिक्स हो, यही कृष्णा जी। एक मिनट कृष्णा जी आओ जरा, एक हादसा और बताते हैं आपकी लाइफ केयर के बारे में। आ जाओ जरा, थोड़ा सा लोगों तक मैसेज जाएगा, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं। कृष्णा जी हमारे साथ नंबर 1 कंपनी से आए थे मेरा वीडियो देख के, और हमारे साथ आके ज्वाइन किया था इन्होंने। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपनी जो टीम है, जैसे मैं जब ज्वाइन हुआ तो मेरे साथ बहुत सारी एंट्रीज ऑलरेडी लग रही थी, तो जैसे इन्होंने प्लेसिंग लगाई तो हमारी तरफ से जो एंट्री आती चली गई वो लगती चली गई। फिर इन्होंने अपने ग्रुप से मिलाया, इन्होंने हमें काशीपुर लेके गए। काशीपुर ले जाने के बाद इन्होंने काशीपुर के अंदर क्या किया कि काशीपुर में अपनी पूरी टीम को लगा दिया। अब इनकी दोनों साइड टीम लग गई। टीम लगने के बाद काम शुरू हुआ, बड़े एक्साइटेड। पहला महीना चेक आ गया था। हाँ, 2 पॉइंट मैच हुए थे, वो पे आउट आ गया था। हाँ। 2 पॉइंट इनके मैच हो गए। बिजनेस, इनकी पूरी टीम बड़ी एक्साइटेड हो गई। सभी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया कि अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। नेक्स्ट मंथ हमें क्या पता लगता है कि कृष्णा जी जो है वापस वेस्टिज में चले गए हैं। क्योंकि अब उसके पीछे के रीजन क्या थे, क्योंकि इन्होंने वहां से गाड़ी ले रखी थी। गाड़ी की इनकी इंस्टॉलमेंट जाती थी। एकदम से कितने का पे आउट था जब आप छोड़ के आए थे? लगभग 49,000 49,000 रुपए का पे आउट एकदम से छोड़ना, क्योंकि एकदम से 49,000 ना तो मैं दूंगा ना ओके लाइफ केयर देगी, तो इनका सेल्फ डिसीजन था। तो इनकी अप्लायंस इनके घर पहुंच गए, और उनके मम्मी पापा के ऊपर डराने का कोशिश किया, डराने इन द सेंस कि ये गलत कंपनी में चले गए हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको परेशानी हो जाएगी, और गाड़ी भी चली जाएगी, और हमने इतना साथ दिया है। तो मम्मी पापा ने इनको प्रेशर डाला, और इन्होंने कहा सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये वापस ओके लाइफ केयर में चले गए। इनकी एंटायर टीम हमारे पास आई, और उन्होंने बोला सर वो बंदा हमें छोड़ के चला गया, उसकी आईडी को बंद कराइए। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा किसी और कंपनी में होता तो क्या उस व्यक्ति की आईडी बंद होती या नहीं होती? आपका जो जवाब है मैं बता देता हूं। आप ये कहोगे 100% बंद होनी चाहिए थी। इनकी पूरी टीम हमारे साथ वहां गई, डीके सारंग सर के ऑफिस में, जो हमारा पुराना ऑफिस था। हम लोग गए, सबको गाड़ी में बैठा के, जो 3-4 इनके कोर टीम के मेंबर थे, सबके सामने वहां पे बात रखी गई। डीके सारंग सर ने, इनको तो पता भी नहीं था उस बात का, डीके सारंग सर ने एक ही बात बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए अजय जी ये काम हमें नहीं करना है। फिर मैं बाहर जाके, मैंने हो सकता है इन सबके सामने मना कर रहे हो, मैंने बाहर जाके बोला, तो डीके सारंग सर के उस वक्त वर्ड थे कि अजय जी आज किसी की अगर एक लेग आप तोड़ोगे ना, कल को भगवान आपकी टांग तोड़ेगा। मतलब एक टांग अगर किसी की तोड़ोगे तो भगवान आपकी टांग तोड़ेगा। अगर और कोई सीईओ होता तो कहता ठीक है यार, बंदा चला गया है, टीम पूरी लिख के दे रही है, आप अपलाइन हो, आप भी लिख के दे रहे हो, इसको एक ही लेग कर देते हैं। अगर वो एक लेग हम कर देते, ये कृष्णा जी जो आज बराबर में बैठे हैं ओके लाइफ केयर में, कभी जिंदगी में ओके लाइफ केयर में नहीं आते। ये कंपनी है ओके लाइफ केयर, ये सच्चाई है ओके लाइफ केयर की। लोग कुछ भी बोलते रहे, हाँ देखिए बिजनेस है, अप डाउन चलते हैं, और कौन सी इंडस्ट्री में नहीं चल रहे और कौन सी कंपनी में नहीं चल रहे हैं। लोग आपके दिमाग से खेलेंगे, ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जब तक
वो ऐसी कोई चीज नहीं लेके आएंगे जिससे कि आपको हिलाया जा सके, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मुकेश जी केस में हुआ, जिस व्यक्ति ने इनको फोन करवाया दूसरी कंपनी के लिए, उसको मालूम था कि क्या क्या परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस चीज पे मुझे हथौड़ा करना है, वो प्री प्लान सारी चीज हुई। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है, आज हम फिर दोबारा से अपने घर में बैठे हुए हैं और जो मैंने बोला है, मेरी सिक्स बड़ी जबरदस्त है। सितंबर के अंदर बहुत धमाल होने वाला है, वो धमाल आपको दिखाई देगा। तो बगैर अपनी अपलाइन की सलाह के कोई भी डिसीजन आप भी ना लें, और अगर कोई मतभेद हैं तो एक बार, एटलीस्ट एक बार जरूर बैठने की कोशिश करें, जो हमने की, और आज फिर दोबारा हम लोग साथ हैं। सर एक कोई स्टोरी थी कि ततैया वाली की कोई अगर छुएगा तो सारे के सारे यहाँ पर शेर है, वो कौन सा था? वो ततैया वाली नहीं है, वो बिच्छू वाली है। बिच्छू वाली। एक बार बिच्छुओं की सेना जा रही थी, तो बिच्छुओं की सेना में किसी आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारा सरदार कौन है? तो एक बिच्छू ने बोला, किसी को भी छू के देख ले, सारे ही सरदार है यहाँ पे। तो हमारी जो टीम है ना, हमारी टीम अलग टाइप की टीम है। यहाँ पे हमने एक्चुअल में रियल एजुकेशन दी हुई है, वो वाली एजुकेशन नहीं है कि भाई जो वो है। लेकिन कई बार जब आप गलत ही इन्फॉर्मेशन दे दोगे, जो व्यक्ति मेरे ही भरोसे आया है, और आप ये बोल दोगे यार जिसके भरोसे तुम आए यार वो तो गद्दार है यार, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, और उस पे आउट पे जाने के बाद बोलोगे, जब आपको कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, तो सर कहीं ना कहीं उसका असर तो दिमाग पे होता ही है। यानी कि अगर कोई 4-5 लाख रुपए पे आउट लेने वाला इंसान अगर इस तरीके की कोई बात बोले, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग पे असर तो होता है। लेकिन खैर चलिए, हमने उनको भी पहचाना, और अभी एक टीम मीटिंग करके हम सब लोगों को बताएंगे कि भाई उस व्यक्ति को ब्लॉक किया जाए, और आगे से इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारी टीम में ना हो। और इन सब चीजों से हमने बहुत चीजें सीखी हैं। अभी जो एनएलपी में हम लोग जा रहे हैं, हम एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें, जो कमियां हम लोग कर रहे थे, जो दिक्कत परेशानी हो रही थी, वो सब चीजें आज हमारी शॉर्ट आउट हो गई हैं। वो एक नई जोश, एक नई जुनून के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हर उस वक्त लोग व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जिसने भी आपको मुकेश जी की वीडियो शेयर की थी कि लो भाई हमारा शेयर तो तुमने शेयर किया, हमारा शेयर तो हमारे पास बब्बर शेर आ गया है। पहली बात तो गए नहीं थे कहीं भी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कहीं गए हैं या जो भी है। और फिर भी डीके सारंग सर जी का सबसे लास्ट लाइव आप देख लेना, उसमें उन्होंने बोला है कि जब किसी व्यक्ति का घर किसी कहीं से नहीं चलेगा, उसको जाने का पूरा अधिकार है, उसको जाना चाहिए। क्लियर है, हम भी यही कहते हैं। अगर मेरी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका घर ओके लाइफ केयर से नहीं चल रहा है, रियल में मेहनत करने के बाद, तो उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। मैं कोई रोकने वाला नहीं होता हूं, क्योंकि मैं उसका घर नहीं चलाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।